पूर्वी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र आईपी एक्सटेंशन वार्ड संख्या 19 की निगम पार्षद श्रीमती अपर्णा गोयल जी ने इस कोरोना काल में आईपी एक्सटेंशन की जनता और बस्ती वासियों की बहुत निचले स्तर पर जाकर उनकी सेवा की। जैसे कि अपर्णा जी ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान एवं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हर बस्ती वासियों के घर घर जाकर डस्टबिन वितरण किया और मजदूरों एवं जरूरतमंद लोगों को ड्राई राशन किट भी मुहैया कराई। आइए अपर्णा जी से ही जानते हैं उन्होंने इस संकट की घड़ी में अपनी जनता के लिए और क्या क्या कार्य किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डाइल न्यूज और आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में और आइए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं यहाँ की निगम पार्षद श्रीमती अपर्णा गोयल जी। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस कोरोना काल में अपनी जनता की किस प्रकार सेवा की और किस प्रकार ये अपनी जनता को जागरूक कर रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि आपने सुना कि ये कोरोना काल चल रहा था, तो इसमें आपने अपनी जनता की किस प्रकार सेवा की, क्या क्या अभियान चलाए, उनके अनुसार दर्शक को बताइए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक ने अपने पूरे देश को क्या पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया और हमारा भारत देश भी बहुत सेकेंड जो वेव आई है वो तो बहुत ही खतरनाक वेव आई। तो इस सेकेंड वेव में जहां बहुत सारे लोगों ने अपने परिचितों को खो दिया कोरोना से, उन सभी लोगों के प्रति जो अब दुनिया में नहीं है, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और सभी परिवारजनों को उनकी दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूँ। हालांकि किसी की जगह कोई भर नहीं सकता, लेकिन फिर भी हाँ, मैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड नंबर 19 पूर्वी दिल्ली नगर निगम से निगम पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में कोरोना के इस पेंडेमिक के काल में पहले भी और अब भी हमने हर स्तर पर मदद की। हमने प्रवासी मजदूरों को ड्राई राशन किट्स भी बांटे। हमने अपने क्षेत्र में धोबी परिवारों को चिन्हित करके, क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल काम बंद हो गया था, ठप पड़ गया था, उन लोगों को भी राशन किट बांटी। समय पाने पर जितने भी लोग हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें राशन किट बांटते हैं, जबकि ये कार्य दिल्ली सरकार को करना चाहिए था कि उन्हें राशन पहुंचाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें राशन नहीं मिला। सैनिटाइजेशन कराना, कोरोना पेशेंट्स के घर से उनका कूड़ा उठवाना, उनको कोरोना के लिए और जागरूक करना। मार्केट्स हालांकि बंद थी, फिर भी हम हर दिन लगातार सैनिटाइजेशन कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं, ताकि हम लोगों को इस कोरोना से दूर रख पाएं और उनको इस बात के लिए जागरूक करते हैं कि आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, बिना मास्क के बाहर ना निकले, सामाजिक दूरी बनाएं और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस तरह से हम अवेयर कर रहे हैं। तो हम जैसा कि जनता जो है डरी पड़ी है, वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें करी जा रही हैं, डर रही हैं, तो आप इनको किस प्रकार पॉजिटिव की तरफ ले जाके किस तरह जागरूक कर रहे हैं आप? देखिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए हम लोगों से पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी बात करते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से ये अपील करते हैं। मैंने भी कोरोना वैक्सीनेशन करा लिया, मेरी दोनों टीके की खुराक लग चुकी हैं और मुझे कोरोना का वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक आधे घंटे को भी बुखार नहीं आया। तो ये पहले तो व्यक्ति डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस प्रकार उसको ले रही है, वो भी आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो कुछ एक लक्षण हल्के फुल्के आ सकते हैं, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यही बात हम उन्हें बताते हैं और अब आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास व्यक्तिगत तौर से बहुत लोगों के फोन आते हैं कि हमें टीका लगाना है, स्लॉट्स नहीं मिल रहे, तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको हम टीकाकरण करवाते हैं। तो जैसा कि इस काल में भी भाजपा आम आदमी पार्टी पे और आम आदमी भाजपा पे तरह तरह के एलिगेशन लगा रही है, तो इस विषय में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, भाजपा किसी पे बेवजह एलिगेशन नहीं लगाती। पहली बात, पहला हमेशा कि दिल्ली सरकार का एक मुख्य रूप से काम है कि आप विज्ञापन कीजिए, आप घोषणाएं कीजिए, उन्हें पूरा मत कीजिए और बाद में बोलिए हमें केंद्र काम नहीं करने देता। ये उनके टैगलाइन है और उस टैगलाइन को जब वो जगह जगह इस्तेमाल करेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो मुझे उसका क्लैरिफाई देना पड़ेगा, तब हम उन पर आक्षेप लगाते हैं, वरना हम उन पर कभी आक्षेप लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम काम करना जानते हैं। हम काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, राशन उन्हें देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, तो हमने अपनी जनता को दिया राशन। चाहे हमने व्यक्तिगत फंड से, सामाजिक फंड से, दोस्तों के साथ मिलकर इकट्ठा किया पैसा, जनता को दिया हमने राशन, जो कि सरकार को देना चाहिए था। तो मैम, आपका अंतिम सवाल, जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक को और आप अपनी जनता को खुद को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से निगम पार्षद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं।
मेरे क्षेत्र में इस समय कई निर्माण कार्य भी चल रहे हैं जो कोरोना के चलते रुक गए थे। जहाँ सड़कें बिल्कुल टूट गई थी वहां सड़कें बनाई जा रही हैं। नालों के रिपेयर का काम भी चालू होने जा रहा है। लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, घर घर जाकर भी अवेयर करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। अभी हमने अवेयरनेस चलाया जिसमें आप जान रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाई थी। उस योजना के तहत हमने अपने सेवा बस्ती के लोगों को डस्टबिन बांटे, वितरित किए ताकि वो अपना कूड़ा उस डस्टबिन में डाले, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग करें और वो उस कूड़े का सही से निस्तारण हो पाए और हम स्वच्छ जगह में रह पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस चैनल को दे रहे हैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी, कोरोना का पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक प्रक्रिया चालू हो गई है। आज से सारे मॉल और बाजार भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुल रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पूरा ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ वाली जगहों पे न जाएं, बहुत जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर जाएं और जितना जरूरी हो सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये थी हमारी पूर्वी दिल्ली की निगम पार्षद श्रीमती अपर्णा गोयल जी। इनसे हमने जाना कि किस प्रकार अपनी जनता की सहायता में लगी हुई हैं। इसी तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए डेली डायरी न्यूज।